वेलकम टू बॉटनी क्लास स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और उससे पिछले वीडियो में हमने ग्लोब्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे आज कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और किस प्रकार से जर्मिनेशन होता है, जो उस स्पोर या हमें कहना चाहिए जो जाइगोट फॉर्म होता है उससे किस प्रकार से नया प्लांट फॉर्म होता है। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान जैसा कि आपको बताया था कि न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है उसमें ट्यूब सेल्स पाए जाते हैं और कोरोना सेल्स उसके ऊपर क्राउन की तरह, ताज की तरह, मुकुट की तरह लगे हुए होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो कोरोना सेल हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और एक गैप या एक स्लिट लग जाता है या ओपनिंग एक क्रिएट हो जाती है, जिसके द्वारा कि एंथ्रोजॉइड उस सेल उस कहना चाहिए कि उस न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो एंथ्रोजॉइड को जब एंट्री मिल जाती है तो एग सेल से वहाँ फ्यूजन होगा उस एंथ्रोजॉइड का मेल न्यूक्लियस का, और फ्यूजन के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा जो कि जाइगोट या ऊस्पोर कहलाएगा, जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ये जो ऊस्फियर है या ऊस्पोर है ये हार्ड होता है, स्फेरिकल होता है या ओवल शेप का भी हो सकता है। कलर में ये येलो, ब्राउन, ऑरेंज या ब्लैक तक हो सकता है। और ये जो जाइगोट बना है इसमें 4 लेयर्स पाई जाती हैं। उन 4 लेयर्स में से जो आउटर 2 लेयर्स होती हैं वह कलर्ड होती हैं और जो इनर लेयर होती हैं 2 वो कलरलेस होती हैं। इस प्रकार का जाइगोट का स्ट्रक्चर होता है। अब जर्मिनेशन जब हो रहा होता है इसका, जब ये जर्मिनेट होगा तो उस स्पोर का जो न्यूक्लियस है, जो कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, वो माइग्रेट करेगा, मतलब थोड़ा सा चलेगा और ऊपर की तरफ, अपर रीजन की तरफ आ जाएगा। ये न्यूक्लियस जो है इसके अंदर मियोसिस होगा और मियोसिस होने से आपको पता है जहाँ भी मियोसिस होता है वहाँ पर अब जो भी न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे वो हैप्लॉइड होते हैं। तो 4 न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे, एक न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बनेंगे और वो चारों न्यूक्लियस जो हैं, क्योंकि मियोटिक डिवीजन हुआ था तो ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे। ऊस्पोर जो है वो, उसमें अब न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया, 1 से 4 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए, लेकिन अब वॉल फॉर्मेशन भी होगा और सेल्स बनेंगे और वो अनइक्वल सेल्स बनेंगे। जो ऊपर सेल बनेगा वो स्मॉलर होगा, छोटा होगा साइज़ में, और जो नीचे की तरफ में बेसल सेल जो बनेगा वो, उसमें 3 न्यूक्लियस पाए जाएंगे और वो बड़ा होगा साइज़ में। तो ऊपर वाला जो है लेंटिकुलर सेल, छोटा जो सेल है उसमें 1 न्यूक्लियस पाया जाता है, और जो नीचे लोअर बेसल सेल है उसमें 3 न्यूक्लियस पाए जाएंगे। और जो नीचे के सेल के जो न्यूक्लियस हैं वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऊपर वाला जो एक लेंटिकुलर सेल है जिसमें कि 1 न्यूक्लियस है वही जीवित रहेगा। तो ये जो लेंटिकुलर सेल है ये अपनी वॉल को रप्चर कर देगा और उस पोर से बाहर निकल के मियोटिकली डिवाइड होने की बजाय माइटोटिकली अब डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ये, तो इसलिए अब इसमें माइटोसिस ही होगा और एक ओब्लीक लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम फॉर्म हो जाएगा। उस जो ट्यूब स्ट्रक्चर या जो रप्चर होके ये बाहर निकला था ये सेल, तो 2 सेल एक तरीके से बनाएगा, लार्जर प्रोटोनीमल इनिशियल बनाएगा और स्मॉल राइजोइडल इनिशियल फॉर्म कर देगा। दोनों जो इनिशियल हैं, राइजोइडल इनिशियल और प्रोटोनीमल इनिशियल, ये दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करेंगे। जो प्रोटोनीमल इनिशियल है वो तो एक्सेस बनाएगा, तो उसमें नोड और इंटरनोड का विभाजन देखने को मिलेगा जो कि अपर बॉडी पार्ट बनाएगा। और जो लोअर राइजोइडल इनिशियल है वह राइजोइड्स फॉर्म करेगा। इन राइजोइड्स के अंदर बाद में जाके सेकेंडरी राइजोइड्स भी डेवलप हो जाते हैं। जो भी प्रोटोनीमल फिलामेंट के जो लोअर नोड्स होते हैं उसमें सेकेंडरी राइजोइड्स भी फॉर्म होने का रहता है। तो इस प्रकार से जो फ्यूजन हुआ, किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट है वो हमने इसमें देखा
कि किस प्रकार से ऊसपोर जो है वो 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और उसमें भी डिवीजन होके 2 सेल बनते हैं। पहले न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं 4, और 4 न्यूक्लियस में से सिर्फ एक ही न्यूक्लियस फंक्शनल रहता है और वही आगे जाके राइजॉइड्स और जो मेन एक्सिस है उसको फॉर्म करता है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस और जर्मिनेशन का प्रोसेस किस प्रकार से होता है वो आपको समझ में आया होगा। आप इसको किताब से भी पढ़िएगा और कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।